बिहार विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के बजट पर डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं और सीधे लिए चलते आपको बिहार विधानसभा। लेकिन आज जो हम लोगों का प्रयास है महोदय पथ निर्माण विभाग का कि अच्छी कनेक्टिविटी राज्य को दे। अच्छी कनेक्टिविटी के तहत पुल का निर्माण होता है, अच्छी सड़कों और मेंटेनेंस को भी हम लोग जो है खास तौर पे ध्यान दें ताकि जो चीजें हमने बनाई हैं उसको भी हम लोग मेंटेन कर सके। और हमारी अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार की कोशिश है कि विकास के पथ पर हम लोग आगे बढ़े, इसी तरीके से निर्माण पक्की सड़क, अच्छी सड़क और भी पक्की सड़क, तरक्की की सड़क बनाने वालों के लिए रुकने थकने की गुंजाइश कहां है। तो इस दिशा में और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बिहार इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये बिहार जो है लीडिंग स्टेट। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पथ निर्माण विभाग ने किए, चाहे बीएसआरडीसी हो, पुल निर्माण निगम हो या विभाग के लोग हो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं महोदय। इसके लिए हम विभाग के अधिकारियों के साथ साथ, कर्मियों के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका जिनकी रही है अभियंताओं, उन सभी अभियंताओं को सदन पे आज खड़े होकर के धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि बिहार जब आगे बढ़ा है तो उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद इंजीनियर, एक एक चीज जो है चीजों को समझते हैं। कई इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट किए गए हैं, इन्हीं के सोच का असर है महोदय जो काम हुआ है। मुख्यमंत्री जी का पहले विचार था 6 घंटे में आ जाए, फिर 5 घंटे में आ जाए, वो विभाग ने जो है हासिल किया है। और हम लोगों की कोशिश है कि और भी रास्ते को और सुगम बनाया जाए और सुरक्षित। सेफ्टी को देखते हुए, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है महोदय। आए दिन एक्सीडेंट होता है, अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। रोड में मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग ओपीआरएमसी के थ्रू करते हैं, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है। फतेह अमृत जी बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि ये काम हुआ। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब कंप्लेन जो है तुरंत इंजीनियर जो है वो करता है, मैंडेटरी उसकी मॉनिटरिंग होती है और तुरंत इमीडिएट उसका जो है हल होता है। इसको देखते हुए कई राज्य के लोग और खुद केंद्र सरकार के लोग सीख करके गए महोदय। तो ये बड़ी उपलब्धि है, हर एक चीज जो है कायदे से जो है किया जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, ज्यादा कुछ नहीं, इस विभाग की बहुत सारी जो है उपलब्धियां रही हैं। समय कम है क्योंकि मूलतः सब लोग जानते हैं और सब लोग मन पे दिल पे हाथ रख के अगर माने तो मानेंगे कि भाई हाँ, रोड के मामले में बिहार जो है पुल के मामले में बेहतरीन काम किया और काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चाहे कोई किसी दल का हो, किसी विचार का हो, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो सब चीज जो है मानते हैं लोग। लेकिन कुछ जो मेन प्रोजेक्ट्स वगैरह है, जैसे आपका जेपी गंगा परियोजना के दीघा से पीएमसीएच पतांश का लोकार्पण हुआ, अटल पथ फेज 2 का हुआ, महात्मा गांधी सेतु का लोकार्पण हुआ, जिससे उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार का आवागमन जो है संपर्कता सुगम उससे हुआ है महोदय। तो काफी जो है काम अच्छा हुआ। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि अच्छी सड़कें आधुनिक युग की वह जरूरत है जिस पर देश प्रदेश सपने सरपट भागते हैं। अच्छी सड़कें आधुनिक युग की वो जरूरत है जिस पर देश प्रदेश के सपने सरपट भागते हैं महोदय। तो महोदय इसी सिलसिले में अगर देखिएगा तो चाहे एमटीआर हो, स्टेट हाईवे हो, एनएच हो, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं, आरओबी का निर्माण हो, केंद्र सड़क जो अवसंरचना निधि जो CRIF फंड जो कहते हैं उसके तहत भी काम होता है। 7 निश्चय पार्ट 2 का सुलभ संपर्कता, बाईपास, एलिवेटेड रोड ये बने, नाबार्ड संपोषित जो है वो भी कार्य उसके तहत होता है। और महोदय प्रमुख नदियों पर पुल का निर्माण अगर बनाना हो तो कई ऐसी प्रमुख
नदियां हैं, चाहे कोसी में, सीमांचल में जो बनी है, नई नियुक्तियां भी, क्योंकि मैन पावर रहेगा तो उसके लिए विभाग ने निकाला है, कई जगह रिक्रूटमेंट हुआ है और कई जगह जो है आगे भेजा गया है कि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर हम अपनी जरूरत को पूरा कर सके, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। तो महोदय, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पथ निर्माण विभाग में हुए हैं, उसका कुछ हमारे सदस्य जो हैं वो कह रहे थे, उन सब का जो क्वेरी था, अब श्रेषी बात को रख रही थी, हमारे साथी स्कूल में पढ़ी है, जैसा वो बता रही थी, अच्छी डांसर भी है, अच्छी स्पोर्ट्समैन भी है। वो कह रही थी कि हम अब तक नितिन गडकरी जी से नहीं मिले, हम गंभीर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अभी तो बिहार आए थे नितिन गडकरी जी, जो हम गए थे तो अपनी मांग को भी हमने रखा था, उद्घाटन जो कैमूर के इलाके में जो हुआ था, उनको पता ही नहीं। और हमने जो चिट्ठी भी लिखी है नितिन गडकरी जी को, भाई जो उनके एनएचआई के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो धीरे चल रहे हैं, उसमें तेजी लाए। उसमें महेशाकुट सहरसा मधेपुरा पूर्णिया पथ जो NH 107 है, NH 77 जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर पथ है, इसमें भी काम धीरे चल रहा है। राष्ट्रीय उच्च पथ जो NH 19 है, हाजीपुर छपरा पथ की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं। पटना गया धोबी जो NH 83 है, उसको लेकर के हमने चिट्ठी लिखा। और भी निर्माणाधीन जो बाईपास में प्रस्तावित सभी 5 आरओबी के निर्माण कार्य की गति अत्यंत ही स्लो है, बहुत ही धीमे है, उसको लेके हमने लिखा। वीरपुर उदय किशनगंज NH 106 तो 2 लेन के अनुरूप जो है निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसमें भी जो प्रगति है जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे ऐसे जितनी चीजें हैं, और जहां भू अर्जन की कार्रवाई तो चल ही रही है, तो ऐसे ऐसे पथों को लेकर के हमने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी जो है लिखा है। लेकिन उनको तय करना ही, जितने पथ हैं आप लोग सब लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग हैं, कि कितना दिन से चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब उनको तो पता नहीं। अभी स्पोर्ट्स को लेकर के पूछ रही थी, हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे कि और महागठबंधन की सरकार आते ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इससे बढ़िया स्पोर्ट्स पॉलिसी, चाहे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में, वो बन ही रहा है, मोनी लॉक स्टेडियम भी बन रहा है, हर एक चीजें जो है, अब चीजें जो है आ रही हैं पट्टी पर, और चीजें जो है और सुधारा जा रहा है। लेकिन जो भी खेल कूद में हुआ तो बिहारी सरकार ने किया। एक चीज बता दे जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में, 9 साल में केंद्र की सरकार में खेल कूद के लेकर के, तो उनको तो कुछ भी कहना है कहती रहे, असल में वो गलत जगह बैठी हुई है बेचारी। हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलता है, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, और बड़ी अच्छे से अपनी बात को भी रख रही थी। लेकिन ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ज्ञान नहीं दिया जाता है, जहाँ केवल झूठ फरेब की राजनीति होती है, नकारात्मक चीजें होती है, उस खामे में बैठी हुई है। फिर उनकी मर्जी, लेकिन धक्का तो सबको लगेगा ही। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या क्या किया, अपने लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, किसको नहीं पता है। तो इसलिए महोदय, जो ये नाबार्ड की जो बात कर रही थी, एक 350 करोड़ का 41 स्कीम है, जो कैबिनेट जो है 31 मार्च से पहले जो हो जाएगा। DPR ऑफ ईच प्रोजेक्ट 41 जो है DPR, वो टाइम होते ही नेचुरल प्रोसेस है, वो विल टेक टाइम, वो समय पर हो जाएगा। और 12 स्कीम जो है जिसमें अप्रोच रोड का इश्यू था, उसको हम लोगों ने देखते हुए लैंड एक्विजिशन को रिजॉल्व करते हुए जो है सारा कर लिया है। और जो 4 जो स्कीम है वो पेंडिंग है, वो भी 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें अब बिना पहुंच पथ के, वो बता रही थी कि पहुंच पथ नहीं है, वो वैसे 4 है जो पुल जहां पहुंच पथ नहीं है। अरवल जिला में भगवतीपुर के बीच पुल का जो है उगम पथ को लेकर के जो पुल के निर्माण के लिए भू अर्जन चल रहा है, जून 23 तक हो जाएगा। बेतिया जिला में ससिस्वा बाजार से सिखरना मार्च 2023 तक जो है वो कर लिया जाएगा महोदय। बेतिया जिला में धनकुटवा में त्रिभुवन नदी पर पुल का निर्माण है, उसका भी 23 तक जो है उसका कार्य जो है लक्ष्य जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। और कटिहार जिला में गोगरा लालगंज पथ
जो पुल है उसका भी भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। नवंबर 2023 तक इसको भी पूर्ण कराने का लक्ष्य है महोदय। तो ये सारी चीजें चल रही है। संजय सरावगी जी आए, वो बता रहे थे दरभंगा के बारे में, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी यात्रा में, जो समाधान यात्रा में काफी चीजों का समाधान हुआ है। तो काफी काम जो है इस यात्रा के बाद जो हुआ है। अब ये वीआईपी रोड के चौड़ीकरण का कह रहे थे, उसका जो है डीपीआर महोदय बन रहा है। और 4 सड़क की जहां तक बात कर रहे थे, वो स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष जो है वो रखा गया है। अगर वो पास हो जाएगा तो निविदा अप्रैल तक हम लोग जो है निकाला जाएगा। और साथ ही साथ जो फ्लाईओवर की बात कर रहे थे, इसको गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और जरूरत पड़े तो बनाएंगे भी महोदय। तो ये सारा काम है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, अभी सीमांचल को लेकर के अभी अख्तरुल इस्लाम इमाम जी भी बात कर रहे थे। महानंदा नदी पर जो है 200 करोड़ का पुल जो है वो हम लोग जो है निर्माण जो है कराने का हम लोगों के पास प्रस्ताव है। इस पे हम लोग जो है करवा रहे हैं। और भी 2 विधानसभा में हसपुरा जो भीम जी बता रहे थे, कई सड़कें हैं, हमारे अधिकारियों ने नोट किया है, वो सारी चीजें देख लेंगे। वैसे बाईपास जो है इस पुरा में कार्य योजना 2023-24 में है। हाजीपुर से वैशाली पथ की वाइडनिंग की बात कर रहे थे उनके सदस्य, वो भी 10 मीटर तक हम लोग वाइडनिंग करेंगे। कटिहार में शकील अहमद जी का कहना था जो सिंगल लेन है उसको हम लोग डबल लेन जो है उसके लिए। ये हुई झारखंड की बात। और अब बात बिहार की, तो आपको सीधे लिए चलते बिहार विधानसभा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के संबोधन में। तो पॉलिटिकल ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग, कोई नया कुछ एविडेंस नहीं। एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे हम लोग समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और महोदय जो है लड़ाई लड़ के जीतेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो कहूंगा, मैं हूं उसका वो है मेरा, मैं हूं उसका वो है मेरा। बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की। हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। तो अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है। इन लोगों के पास ना कोई नेता है ना कोई विचार, तो आप जान ही रहे किस प्रकार का विचार है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते। असली निशाना तो वहां। खैर, आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पे इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है। अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको। लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पे इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया। इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता हो, गलत बात ना किया करे। तरह तरह की बातें होती हैं। कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगाने। इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। सब जानना गया है इन लोगों को।
लकुआ मारा हुआ है, अभी भी नहीं, वो काटता है तो पूरा बिछुलता है, वो हड्डा उड्डा काट देता है, मधुमक्खी काट देता है, क्या कहते हैं उसको, वो काटता है तो क्या होता है, यहाँ जलन जो होता है, क्या होता है उसको, जलन जो होता है, वैसा हाल हो गया है महोदय, बिसाता है, एकदम बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे, तुरंत कूद फान कर रहे, कोई मतलब नहीं। बताओ, सदन में बोला नेता विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा, तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं, उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या कहना महोदय इन लोगों का, इनको येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रोय, फलना चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए अपना दाग मिटाइए, एकदम चकाचक, यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अदानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। पता है, पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया, इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सब, विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है। तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है। वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई, तो इस तरह का तो काम ये लोग करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बाधक है, कोई काम नहीं होने देना चाहता है वो लोग। लेकिन उन लोगों से कहने से क्या होगा, हम लोग तो स्पेशल पैकेज के लिए लगातार हम लोग जो है मांग कर ही रहे, और लेकिन देना नहीं देना वो तो केंद्र सरकार के हाथों में है, उनको निर्णय लेना है। तो महोदय, ये लोग ज्यादा कुछ है नहीं, फिर कल हमको बोलना ही है स्वास्थ्य विभाग पे, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम पुनः विभाग के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी, जितने हमारी अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे यही उम्मीद करते हैं माननीय कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से आप अपने वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा बनवा दीजिए। नहीं हो गया महोदय, और बाकी तो हम दिलवा देते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आप सभी सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोगों का बल है, असली ताकत आप लोग हैं। आप लोग मजबूत रहते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हर एक परिस्थिति में आप लोग खड़े रहते हैं तो लड़ने का साहस और बढ़ता है। शकील साहब, आप वाह, आप जो शायरी जो किए, हम भले ही छोटे हैं लेकिन आपने जो हौसला अफजाई किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ईमानदारी से अपने काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के प्रति बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जो हमारा कटौती, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांग संख्या 41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 59,18,86,67,000 रुपए का अनुदान मांग स्वीकृत हेतु सदन में समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और सब लोगों से मांग है महोदय कि सब सहमति से जो है इसको जो है पारित करने का काम करें। और जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव लाया है, कटौती प्रस्ताव जो लाया है वो जो है वापस ले। माननीय सदस्य, क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न है कि शिक्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें,
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 59 अरब 18 करोड़ 86 लाख 67 हजार रुपये से अनधिक राशि। तो बिहार विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के बजट पर डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में जवाब दिया है।